ये पानी लग चुका है। यहाँ पे लगाई जाएगी जी गोल्डन हार्ट मर्च। ये पानी लग चुका है, लेकिन इस बार मैं इस पे लो टनल लगाऊंगा। और मैंने ब्लैक कलर की छापर की मल्चिंग भी नहीं की, और इसके ऊपर डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं लगाने लगा हूँ गोल्डन हार्ट मर्च। गोल्डन हार्ट मर्च की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। उसको अगले खेत के अंदर शिफ्ट करने लगा हूँ। और लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले सालों के अंदर मैं वाकिंग टनल लगाता आया हूँ। तो इस बार मैं लगाऊंगा लो टनल में, मतलब मर्च गोल्डन हार्ट मर्च शिफ्ट करूँगा। और दूसरा मल्चिंग छापर भी नीचे नहीं लगाऊंगा, बल्कि डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे करूँगा। इसकी एक्सपेरिमेंट करने की एक ख़ास वजह है, क्योंकि जब ब्लैक कलर का मल्चिंग छापर बिछा देता हूँ तो ग्रोथ तो बहुत तेज़ी के साथ होती है, और माशाल्लाह पौधा भी बड़ा तंदुरुस्त रहता है। लेकिन एक रीज़न जो हमें एंड में बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि खेत के अंदर से छापर नहीं निकल पाता। तो वो खेत के अंदर छापर पड़ा रहता है, बड़ी मुश्किल से लेबर लगा के हम छापर निकालते हैं, तो बड़ी टेंशन होती है। लेकिन फिर भी छापर के कुछ टुकड़े खेत के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये खेत की ज़रखेज़ी को ख़राब करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार के नया एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो इस बार खेलें हमने लो टनल के हिसाब से निकलवाई हैं, और दूसरा पानी भी लग चुका है अब इसके अंदर, और थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह लगवाई शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये जो मैंने बैंगन की पनीरी लगाई थी, ये वाटर चैनल के बिल्कुल साथ में एक बेड बनाया था, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको दिखाया भी था। लेकिन अब रात के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर टनल फार्मिंग कर दी। इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया ताकि ग्रोथ सही तरह से हो सके। अगर छापर मैं ना लगाता तो ये खड़ी रहती पनीरी इसी तरह से ही। और दूसरा ये टमाटर की पनीरी है, ये 3543 है सेमनीज़ वाली। ये टनल फार्मिंग की असल में वैरायटी है टमाटर की, और अगेती वैरायटी है। इसे ओपन भी लगा सकते हैं। तो इसकी जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। इस पर भी हमने टनल लगा दिया। अब थोड़ी देर बाद इस पर उतार देंगे, दिन के वक्त उतार दिया करेंगे, रात को दे दिया करेंगे टनल, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये है जी गोल्डन हार्ट मर्चों की पनीर, जो कि बिल्कुल तैयार खड़ी है लगाने के लिए। ये इंशाल्लाह आज अगले खेत के अंदर शिफ्ट कर दी जाएगी। दोस्तों, ये भी खेलियाँ प्याज की निकली पड़ी हैं, तो इसमें भी हम प्याज लगाएंगे। ये देखिए, ये सारी खेलियाँ हम बरीक खेलियाँ निकालते हैं प्याज की। मल्चिंग छापर भी नहीं लगाते, ना कि बेड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये खेलियाँ निकाल के प्याज शिफ्ट कर देते हैं। 3 एकड़ मेरे शिफ्ट हो गए हैं प्याज के 0748 के। और ये अब शिफ्ट करेंगे पनीरी। ये देखें भाई, खेलियाँ संभालने में लगा हुआ है सुबह सुबह आके। है जी हमारी नहर, जहाँ से पानी लगता है हमारे खेतों को। यहाँ पे ये चल रहा है मोगा, और इसे बंद करते हैं क्योंकि पानी मुकम्मल हो चुका है खेतों में। ये देखिए, ये जी हो रहा है मोरा बंद। पराली के साथ अच्छी तरह से मोरे के अंदर दे देंगे। ये सुराख है एक छोटा सा, उसके ज़रिए पानी चलता है पूरे वाटर चैनल के अंदर। बंद हो रहा है, ये आपको आवाज़ आ रही है, ये पानी की आवाज़ है। ये वाटर चैनल के अंदर जा रहा है। यहीं से हम ये सुराख खोल देते हैं और पानी चला जाता है हमारे खेतों में। जो पनीरी है जिस पे छापर दिया पड़ा है, ये है जी टमाटर की पनीरी, जिसमें 3543 सीड लगा हुआ है। और ये जो सीड है, ये लवंगो है एग्रीको पाक का। ये जर्मिनेट होना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर भी छापा दे देंगे। इसका साइज़ इससे ज़्यादा बनता है, 150 से 200 ग्राम का साइज़ बनता है इसका टमाटर का। और ये भी ओपन भी लग सकता है और टनल के अंदर भी लग सकता है। ये भी एक गेती वैरायटी है। और इस बेड पे काश्त हुआ पड़ा है, एक तो फांटो सेमनीज़ का, और दूसरा टैगो काश्त किया पड़ा है। इस पूरे बेड के ऊपर फांटो और टैगो। बाकी जी ये भी बैंगन की पनीरी है, इसको भी ढकना है, अभी ढका नहीं है। ये देखें, ये भी सारी जर्मिनेट हो चुकी है। अब इसे भी ढकना पड़ेगा रात को, और दिन में छापर हटा के इसे धूप वगैरह लगवानी पड़ा करेगी। क्योंकि जब टेम्परेचर रात और दिन का एक जैसा हो तो ज़्यादा मसला नहीं होता। जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा हो, रात को ज़्यादा थोड़ा हो, तो इस पे फंगल अटैक आ सकते हैं, या सर्दी की वजह से स्ट्रेस में भी पौधा आ सकता है। इसकी वजह से रात को हम छापर दे देंगे ताकि टेम्परेचर दिन वाला फराहम किया जा सके, और दिन में छापर हटा देंगे ताकि धूप इसे अच्छी तरह से लग सके। करने लगे हैं जी स्प्रे, लेकिन इसके लिए मैंने ये फ्लैट कोन नोज़ल यूज़ कर रहा हूँ। ये सही तरह से, मतलब डिवाल्ड गोल्ड के लिए ये सबसे बेस्ट है। ये देखें,
इसकी मैं आपको फवार भी दिखाऊंगा। ये जी है डिवाल्ड गोल्ड स्प्रे जड़ी बूटी मार जहर। इसके अंदर एस्मेटोला क्लोर है और बाकी अज्जा शामिल हैं। ये मैं 100 ml एक टैंकी के अंदर डाल रहा हूँ। हैं जी भाई स्प्रे करने वाले, अभी स्प्रे हो जाएगी। और ये लेवल भी अपना पूरा कर चुका है, जो नमी जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके लिए मैंने फ्लैट कोन नोज़ल यूज़ की है ताकि सही तरह से डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे की जा सके। ये देखें, ये नमी भी पूरी हो चुकी है, जो पानी की तय वो नीचे बैठ चुकी है थोड़ी सी। ये है जी फ्लैट कोन नोज़ल, ये देखें। दोस्तों जहाँ जहाँ पे नमी है वहाँ पे अगर स्प्रे लगी तो वहाँ एक तय बन जाएगी, जो कि जड़ी बूटियों को उगने नहीं देगी, लेकिन हमारी जो पनीरी है मिर्चों की उसको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देगी। लेकिन जहाँ पे खुश्क जगह पे गिर रही है वहाँ इसकी तय नहीं जमेगी डिवाल्ड गोल्ड की। हाँ, लाइन पे मतलब अलग-अलग फवार लगाई जा रही है ताकि तमाम खेलें कवर की जा सकें। दोस्तों यहाँ पे सारी प्याज की पनीरी थी मेरी, जो कि सारी सेल हो चुकी है, लेकिन ये पनीरी बच चुकी है बस तकरीबन। इसमें से भी तकरीबन आधी सेल हुई पड़ी है और आधी बची खड़ी है। और फिर इस जगह पे हम लगाएंगे टमाटर की पनीरी। तो मैंने वहाँ पे काश्त की हुई है वो सामने, लेकिन यहाँ पे मैं मिर्च की पनीरी काश्त करूँगा। अब ये देखें, ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त बेड खड़े हैं। और वो वहाँ पे फंगल अटैक आया था थोड़ा सा, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कवर हो चुका है। अब कोई फंगल अटैक नहीं है, लेकिन पनीरी उस बेड पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। देखें जी, बेड के ऊपर से छापर उतार दिया है ताकि दिन का जो टेम्परेचर है, जो धूप है, इसे लग सके। अगर छापर देते रहेंगे, मतलब दिन के अंदर भी छापर दिया हुआ होगा, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पनीरी सारी जल भी सकती है। इसलिए छोटे पौधों का बहुत ही ख्याल रखा जाता है, पनीरी का ख़ास तौर पे, ताकि इससे टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया तो मसला बनता है, अगर ज़्यादा हो गया तो मसला बनता है। इस वजह से रात को हम छापर डाल देते हैं और दिन को छापर हटा देते हैं, ताकि दिन की डायरेक्ट सनलाइट पड़ती रहे और पौधा सही तरह से ग्रो कर सके। क्योंकि दिन में अगर छापर देंगे तो टेम्परेचर में इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पौधे सारे जल सकते हैं। और यहाँ से भी जो वाटर चैनल के साथ बना हुआ है बेड, वहाँ से भी छापर हटा दिया है ताकि इसे दिन की भरपूर धूप मिल सके और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सके। दोस्तों स्प्रे तो कंप्लीट हो चुकी है। जो मैंने डिवाल्ड गोल्ड करवानी थी गोल्डन हार्ट वाले खेत पे, जहाँ पे गोल्डन हार्ट पनीरी मैंने मच्छों की शिफ्ट करनी है, वहाँ पे डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे हो चुकी है। और इसके अंदर है एस्मेटोला क्लोर जहर। ये तो एक तय बैठ जाती है जहाँ जहाँ पे नमी जाती है। पहले मैंने पानी लगाया, उसके 2 घंटे बाद मैंने स्प्रे शुरू की, ताकि पानी की जो रेज़ है वो जहाँ तक पहुँचनी हो पहुँच जाए। बाद में रेज़ उठाएगा, मतलब अगर पहले मैं स्प्रे करा देता और बाद में रेज़ उठाता, नमी उठाता, तो जहाँ पे नमी स्प्रे की लेयर से ऊपर पहुँच जाती तो वहाँ पे जड़ी बूटियाँ उगने का ख़तरा था। लेकिन अब इंशाल्लाह ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि मज़ीद ये नमी नहीं उठाएगी। जहाँ पे हमने पौधा लगाना है वहाँ तक नमी उठा ली है ज़मीन ने। तो अब डिवाल्ड गोल्ड की स्प्रे करवा दी है एस्मेटोला क्लोर, जिसके अंदर जहर है। ये संजेंटा की है डिवाल्ड गोल्ड। अब इसके ऊपर एक तय बैठ जाएगी जो कि जड़ी बूटियों को उगने से रोकेगी। और जो गोल्डन हार्ट मिर्च मैं शिफ्ट करूंगा अगले खेत के अंदर, वो इंशाल्लाह स्ट्रेस में नहीं आएंगी। तो मैंने प्याज की पनीरी पे भी यही सेम तरीका अप्लाई किया है कि पहले पानी लगा देता था और फिर बाद में स्प्रे करता था, उसके बाद पनीरी को शिफ्ट करता था। अब गोल्डन हार्ट को भी ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि पहले पानी लगा के स्प्रे करा रहा हूँ, उसके बाद गोल्डन हार्ट की पनीरी शिफ्ट करता हूँ। ये माशाल्लाह से गोल्डन हार्ट की पनीरी तैयार खड़ी है। अब इसको जी उखाड़ता हूँ ताकि अगले खेत के अंदर शिफ्ट की जा सके। ये इस बार मैंने बेड के ऊपर लगाई है। लगाने की एक वजह यह है कि मैंने एक तो लो टनल फार्मिंग करनी थी, दूसरे नंबर पे मैंने ब्लैक कलर की मल्चिंग नहीं करनी थी, जो छप्पर की मल्चिंग करते हैं। इस वजह से मैंने इसे भी बेड पे लगा दिया, क्योंकि पिछले साल मेरा कोई ख़ास पीट मास नहीं आया था, वो एक किस्म का 2 नंबर पीट मास आया था, जिसकी वजह से मैं पनीरी सही तरह से ग्रो ना करा सका। तो इस बार मैंने बेड पे लगाई है, पीट मास का यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने ट्रे का यूज़ किया।
बेड के ऊपर माशाल्लाह से अच्छी जर्मिनेशन हुई है और अच्छी तरह से ये पनीरी तंदुरुस्त तैयार हुई है माशाल्लाह। दोस्तों अब करने लगे हैं जी गोल्डन हार्ट पनीरी इस खेत के अंदर शिफ्ट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गोल्डन हार्ट मिर्च की पनीरी खेत के अंदर किस तरह शिफ्ट की जाती है। असल में मेरा तरीकाकार तो यही है कि मैं पानी लगाता हूँ, उसके 2-3 घंटे बाद मैं डिबाल्ट गोल्ड की स्प्रे कर देता हूँ, उसके बाद शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन मल्चिंग में ऐसा नहीं होता। मल्चिंग में पहले मल्चिंग लगाते हैं, उसके बाद पानी लगा देता हूँ मैं, उसके बाद फिर वो सुराख करते रहते हैं साथ साथ, और साथ साथ पौधा शिफ्ट होता रहता है। डिबाल्ट गोल्ड की स्प्रे मैं मल्चिंग के अंदर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अब मल्चिंग के बगैर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ पनीरी। तो आइए करते हैं जी मल्चिंग के बगैर पनीरी को शिफ्ट, गोल्डन हार्ट की पनीरी को इस खेत के अंदर। बाजू वगैरह चढ़ा लेता हूँ ताकि ख़राब ना हो गारे के अंदर, क्योंकि अपने कपड़ों को भी बचाना है, क्योंकि पानी के अंदर मैंने जाना है। मेरे पाँव भी भीगने हैं और हाथ भी भीग जाएंगे। ये जी सारी मिर्च लग चुकी है पूरे खेत के अंदर। ये मैंने लगाया है, पौधे से पौधे का फासला 1 फुट 4 इंच रखा है। ये सारी मिर्च लग चुकी है और नमी भी देखें ऊपर तक चली गई है, और नमी के अंदर मैंने पौधा एडजस्ट करवाया है। और ये बेड है जी 3.5 फुट चौड़ा, इस बेड की विड्थ है 3.5 फुट। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिर्च लग चुकी है। अब इसके ऊपर लगाएंगे लो टनल। 2-3 दिन के अंदर लो टनल इसके ऊपर आ जाएगा और छप्पर वगैरह डाल जाएगा, फिर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा तकरीबन। फिर देखेंगे 1 माह बाद कि क्या करना है इसके साथ।
लो जी दोस्तों, मैंने गोल्डन हार्ट मर्च अगले खेत के अंदर शिफ्ट कर दी है। तो माशाल्लाह से इस पर डिबाल्ड गोल्ड जहर की है, उसके बाद डिबाल्ड गोल्ड की गोल्डन हार्ट मर्च की पनीरी शिफ्ट की है अगले खेत के अंदर। और फिर आगे नेक्स्ट जो फसलें मैं काश्त करूंगा, टिंडी और बैंगन की इकट्ठी इंटरक्रॉपिंग करूंगा, क्योंकि जहां पे मैंने टिंडी काश्त करनी थी वहां पे गोभी लगी हुई है। तो जैसे गोभी ख़त्म होती है, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया मैं टिंडी काश्त करने में। बहरहाल बैंगन की पनीरी अल्हम्दुलिल्लाह फुल तैयार खड़ी है, लेकिन जैसे ही 5-6 दिन के अंदर गोभी ख़त्म होती है, गोभी की फसल, तो वहाँ पे हल वगैरह लगा के ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके 2-3 दिन हवा मैं फिरने दूंगा, ताकि अच्छी तरह से ज़मीन खुश्क हो सके। उसके बाद टिंडी और बैंगन को अगले खेत के अंदर शिफ्ट कर दूंगा, बैंगन की पनीरी को शिफ्ट कर दूंगा और टिंडी का डायरेक्ट सीड लगाऊंगा, यानी कि डायरेक्ट सोविंग करूंगा टिंडी की। तो इसके अलावा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चुकंदर भी तैयार खड़ा है। चुकंदर की का एक विज़िट करवाऊंगा और चुकंदर की फसल की भी एक वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह जल्दी। तो बहरहाल मर्च का काम तो हो गया जी कंप्लीट। तो बाकी जो नेक्स्ट फसलें हमने लगानी है वो टमाटर भी लगाना है, अभी कद्दू भी लगाना है और टिंडी और बैंगन की इंटरक्रॉपिंग करनी है। बाकी प्याज भी लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मर्च भी लग चुकी है। बाकी ओपन फार्मिंग में हम मर्च भी लगाएंगे, जो कि फरवरी के स्टार्ट में शुरू करेंगे लगवाई। पहले हम ऐसा करते थे कि प्याज के अंदर इंटरक्रॉपिंग करते थे मर्च की, लेकिन पहले सेंचुरी सीड आता था, अब आता है 0748 सेवनीज़, जिसके अंदर हमने 1 साल प्याज इसकी मर्च की पनीरी शिफ्ट की थी। लेकिन इसकी जो पत्ते होते हैं, भूखें होती हैं, वो काफ़ी मोटी और बड़ी होती हैं, जो कि मिर्च को सही तरह से चलने नहीं देती और मिर्चों को स्ट्रेस में रखती हैं, जिसकी वजह से मिर्च की फसल अच्छी नहीं होती। जो सेंचुरी सीड था उसकी भूखें छोटी होती थी और बारीक होती थी, जिसकी वजह से मिर्च की फसल भी शानदार रहती थी और इंटरक्रॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त रहती थी, डबल फसल हम निकाल सकते थे। लेकिन 0748 के अंदर हम सिर्फ प्याज ही निकाल पाते हैं। अगर मिर्च की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो मिर्च नुकसान में जाती है। तो इस तरह हम मर्च सिर्फ अकेली काश्त करते हैं, वो भी ओपन फार्मिंग में। फरवरी के स्टार्ट में वो शुरू हो जाते हैं काश्त करना और तकरीबन फरवरी के एंड तक काश्त मुकम्मल कर लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।